रेडियम मेटालिकम बहुत कम यूज होती है। हालांकि अगर इसको आप रिसर्च चेक करें तो ये हर जगह यूज हो रही है। इसके आप ये देखिए कि अगर आप माइंड पे जाएंगे उसके सिम्टम और हैं, और इसके आर्गन पे जाएं तो सिम्टम तो चेंज हुई हुई हैं। इसकी चेंज आप माइंड की वजह से वो सिम्टम चेंज हुई, वो बीमारी इसको हुई और वो बीमार हुआ। अब इसकी वैसे अगर आप जाएं तो ये वेल नाउन है ओवरीज मेडिसिन के लिए, कि ओवरीज, राइट ओवरी स्पेशली अगर वहाँ पे कोई फोलिकल सही नहीं बन रहा, और जिसको आमतौर पे लोग कहते हैं अंडा नहीं बन रहा, जी डॉक्टर कह रहे हैं आपका अंडा मेच्योर नहीं बन रहा, उसके लिए है। अगर राइट साइड पे दर्द रहता है, राइट ईलियक फोसा पे अगर दर्द रहता है, तो आपको दो तीन दवाइयाँ आपके जेहन में आएंगी। एक तो आयरस्टेनिक्स है, एक ब्रायोनिया है, फिर एक ग्लाइकोपोडियम है, और एक प्लेडियम है। अगर औरत होगी या लड़की होगी तो पहले आप प्लेडियम का सोचेंगे, वरना राइट इलिक फोसा पे जब भी पेन होता है लोग सोचते हैं इसको अपेंडिक्स हो गया। फ़ौरन इसका अल्ट्रासाउंड कराएं, फ़ौरन ब्लड सीपी कराएं। अगर ब्लड सीपी में ज़्यादा आगे WBC में कम आ रहा है, वहाँ कुछ स्वेलिंग आ रही है, अल्ट्रासाउंड में तो कहते हैं ऑपरेशन करा लें। और कई दफ़ा ऑपरेशन करवा के भी कहते हैं दर्द हो रहा है, और पता चलता है इसके तो ओवरी में प्रॉब्लम आ रही है। तो याद रखिए राइट साइड ओवरी की प्रॉब्लम के लिए सबसे पहली दवा ये बनती है, और इसको विदाउट सिम्टम भी मैंने देखी ये काम करती है। राइट ओवरी में कोई आपके सिस्ट है, राइट ओवरी में स्वेलिंग है, राइट ओवरी में कोई मैस है, राइट एडनेक्सल एरिया में कोई मास है, कुछ सिस्ट है, वहाँ भी ये काम कर जाती है। और ये काम इसलिए करती है, मैं आपको बताऊं, बाकी दवाइयाँ इतना काम नहीं करेंगी जितना ये कर रही है। ये इसलिए काम करती है कि ज़्यादातर कहलाती है औरतों की मेडिसिन। इसकी जो मेंटल सिम्टम ज़्यादा वो औरतों में पाई जाती है, और हर दूसरी औरत, हर तीसरी औरत प्लेडियम है, और हर चौथी औरत प्लाटिनम है, और हर पहली औरत आर्मेट है, हर दूसरी औरत ग्लेशिया है, हर तीसरी औरत एपिस है, हर छठी औरत पल्सटिला है, हर सातवीं औरत सिपिया है। ये याद रखिएगा कि दवाइयाँ जितनी हैं ये सब मैंने नाम लिया, ये तो औरतों में जबरदस्त काम। इसका राइट साइडेड आपकी हर्निया है उस पर ये काम करती है, जबकि हम अमूमन लाइकोपोडियम दे देते हैं, राइट पे दे दिया, बेलाडोना दे दी, कॉकस दे दी, सल्फ्यूरिक एसिड दे दी, दक्सवामिका दे दी, लेकिन ये भी दवाई वहाँ पे बनती है। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है कि इसका अगर किसी भी टिश्यू का, किसी ऑर्गन का, किसी टिश्यू का डिफेक्ट ऑफ पैरेंकाइमा, मैंने आपको पहले बताया पैरेंकाइमा, कि किसी भी टिश्यू का, किसी ऑर्गन का सेव करने के लिए उसकी एक स्किन होती है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं पैरेंकाइमा। और वो स्ट्रक्चर खास तौर पर अगर ओवरी का स्ट्रक्चर है तो ओवरी के लिए वो खास तौर पर हार्मोन पैदा कर रही है जो ओवरी को चाहिए, चाहे वो एंटी मिलेरियन हार्मोन है, चाहे प्रोजेस्टेरोन है, चाहे कोई भी है। अगर वो पैदा करे तो इसका जो पैरेंकाइमल है ओवरी का, उसको सेध देने के लिए जो हार्मोन बनता है वो यहाँ पे सर्वाइव करता है, यहाँ पे रहता है, उस ऑर्गन को सेध देने के लिए, उस ऑर्गन को ताकत देने के लिए, उस ऑर्गन को तकवीत देने के लिए। तो इसे लिखा है कि किसी भी ऑर्गन में अगर पैरेंकाइमा में प्रॉब्लम आ रही है, चेंजेस आ रही है, जैसे आप देखिए अमूमन आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपके लिवर के पैरेंकाइमा में चेंजेस आती हैं, ठीक है। इरेगुलर पैरेंकाइमा आ जाता है, हेट्रोजीनस पैरेंकाइमा आ जाता है। तो कहीं भी पैरेंकाइमल चेंज है तो वहाँ काम करेगी। आपके किडनी फेलियर के लिए भी, आपके उसके लिए भी ये काम करना चाहिए इसको। मैंने तो इस्तेमाल नहीं कराई, लेकिन अगर वो भी एक पैरेंकाइमा है कि आपको उसके पैरेंकाइमा में उसका जो फिल्टरिंग सिस्टम है वो खराब हो जाता है, तो किडनी के पैरेंकाइमा को भी ये काम कर सकती है, क्योंकि इस पर लिखा है कि टिश्यू और ऑर्गन के चेंज ऑफ पैरेंकाइमा जो अभी मुकम्मल डिस्ट्रॉय ना हुआ हो उसको भी ठीक करती है। फिर कमर दर्द के लिए बेहतरीन काम करती है। जिन औरतों की ये मैंने दी हुई है मेडिसिन, अपर लिप्स हेयर होते हैं, वहाँ बड़ा अच्छा काम। वैसे सूजा भी है, सिपिया भी है, लेट्रोम्योर भी है, ओलियम जैकुलस भी है, ACTH भी है, सब है, लेकिन ये भी काम करती है।
अब ये मैंने कहाँ से लिया? इसमें लिखा हुआ है कि लड़कों के मूंछों के बाल ना उगें या बहुत लेट ग्रो करें। इसी की बेस बना के मैंने जब फीमेल को दी कि फीमेल के जब मूछें बन रही हैं तो लाजमी उनके जो मेल हार्मोन है वो डेवलप हो। उस मेल हार्मोन को ये ठीक करने के लिए जब दवाई दी गई तो उनके बाल भी यहाँ से गायब हो गए। और जब लड़कों को आप देखें कई लड़के आते हैं उनका बात का कोई बाल भी नहीं होता, टोटल एलोपेशिया, सर का पूरा बाल है, बालनेस है, दाढ़ी की जगह तीन दाग है, मूछों पे दाग है, हम उसमें बेसिलिनम देते हैं। याद रखिए कि एलोपेशिया में मैं पहले बता आज भी बता चुका हूँ कि बेसिलिनम से बेहतर कोई दवा, चाहे यहाँ स्पॉट आ रहा है, चाहे दाढ़ी में स्पॉट आ रहा है, चाहे मूछों में आ रहा है, चाहे यहाँ आ रहा है, आप बेसिलिनम 30 में इसको शुरू कराएं। वैसे और दवाएं भी हैं, नेट्रोबोल भी है, कैल्केरिया फ्लोर भी है, फ्लोरिक एसिड भी है, थूजा भी है, सीपिया भी है, टेलुरियम भी है, लेकिन बेसिलिनम से बेहतर कोई रिजल्ट नहीं देती। विदाउट सिम्टम ये एलोपेशिया केस ठीक करती है। कितने पेशेंट आते हैं कि जी हमें ये इतने सालों से है, हम नाई के पास गए उससे ये सुरमा लगाया, आप डॉक्टर के पास गए उससे फंगल है उससे ये दिया, फलां के पास गए ये किया, उससे लेजर के पास गए, स्किन के पास गए, स्किन एस्थेटिक के पास गए, ठीक नहीं हुआ। आप बेसिलिनम महीना खिला दे 30 किलो, आप देखें महीने में उसके 25% बाल आते हैं, जितना पुराना केस है। अगर आपको फौरी तौर पे बेसिलियम इट्स ये खुद एक नोजोड है, लेकिन अगर कोई और नोजोड भी बन रहा है तो साथ वो भी देंगे तो और काम ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये इस काम के लिए भी है। अगर किसी के बालों की डेवलपमेंट मेल में कम है उसको ठीक करती है, अगर फीमेल में ज़्यादा है तो उसको कम भी करेगी। आपकी पुरानी से पुरानी अगर ओवरी में प्रॉब्लम है, पुरानी ओफ्राइटिस है, सोजन है, नहीं ठीक हो रही, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी फीमेल है, तो ये वहाँ पे काम करेगी। फिर इसकी वजह से अगर कोई वेजाइनल डिस्चार्ज है वहाँ काम करेगी, अगर कमर दर्द है वहाँ काम करेगी। इसका पेशेंट थका रहता है, हर वक्त बैठा रहता है, उसका दिल करता है बैठा रहूँ काम ना करूँ। जैसे मंगेनम का पेशेंट है, जसीमियम का पेशेंट है, ब्रायोनिया का पेशेंट है, ये काम करने से घबराते हैं, ये भी काम नहीं करते। इसका जो सर दर्द होगा उसकी एक मखसूस निशानी है। कई मरीज कहते हैं जी सर दर्द होता है तो हमें लगता है हम गिरने लगे उसी साइड पे, यानी कि सर दर्द हो रहा है ऐसे होके ठीक होते हैं, सर दर्द हो रहा है तो ऐसे होके ठीक होते हैं। कई आप मरीज देखें सर दर्द हो रहा है जब वैसे बैठे हैं ऐसे जाके ठीक हो जाएगी। इसको स्वंग हेडिंग कहते हैं, झूलने वाला, जैसे झूला है ना, झूलने से झूलने वाला हेडिंग। सर दर्द है लेकिन सब मरीज का सर झूल रहा है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे पीछे, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी टू एंड फ्रो। और इस काम के लिए बेहतरीन काम करते हैं। उमूमन औरतों का ऐसा होता है, तो वहां के आंखें बंद करेंगे मुझे सर दर्द होता है बड़ा शरीर, ऐसे कर रही है तो झूलने वाला है तो उनको देख। लेकिन आप ये देखिए कि हमारी मेडिसिन फिर माइंड पे काम करती है, और प्लेडियम की औरतें बहुत हैं, अगर हर पहली नहीं हर दूसरी तो हर तीसरी लाजमी है। क्या चाहती है औरत? खुशामद पसंदी। आप किसी ऐसी औरत को लेडी डॉक्टर से माजरत के साथ, आप में कोई ऐसी नहीं बैठी जो मैं मिसाल देने लगा हूँ, कोई ऐसी नहीं बैठी, किसी बदसूरत लड़की को भी कहें आप बहुत खूबसूरत हो तो वो भी खुश हो जाएगी। किसी काली लड़की को कह देंगे आप तो रंग साफ हो पहले से बेहतर हो, खुश हो जाएगी। खुशामद पसंदी इसकी सबसे बड़ी लामत है। और फिर खुशामद पसंदी के साथ ये लव करती है उन लोगों से जो उसके साथ रहते हैं, जो उसके कजन है, उसके क्लोज फ्रेंड है, उसकी सोसाइटी के हैं, हर जगह। चलो जी मैं फलां जगह बाजार जा रही हूँ, दो साथ सहेलियां नहीं साथ पहुंच गई, किसी शादी पे जा रही है दो चार सहेलियां साथ लेके जाएगी, किसी फंक्शन पे जा रही है दो चार सहेलियां लेके जाएगी। इसको कहते हैं प्रोबेशन ऑफ लव, कि वक्ती लव हो रहा है, जैसी सहेली गई तू कौन तो मैं कौन, खत्म। इसका मूड क्या क्या होता है? एक मसनूई मूड बनाती है, लैक्रेमोस मूड, मसनूई मूड बनेगा।
कि आपको मिलेगी, आंसू आ जाएंगे। मैं तो बड़ी उदास थी, अब आती क्यों नहीं, अब बैटरी क्यों नहीं, वो चंद हफ्ते आएगी, चंद दिन आएगी, चंद दिन, जब नहीं आएगी तो तू कौन तो मैं कौन। तो प्रोबेशन ऑफ लव भी खत्म हो जाएगा, वक्ती लव, वक्ती मिलना, वक्ती मिलना जुलना, वक्ती खुशामद पसंद। अब आप ये देखिए कि प्लाटीनम में भी इस तरह की मिलती जुलती है, दोनों धाते हैं और दोनों मिक्स धाते भी हैं। सुना, प्लाटीना की औरत मगरूर होती है, मगरूर नहीं होती। ये चाहती है मेरी कंपनी रहे, मेरे साथ बंदे रहें, मेरे साथ जब भी जाऊं दो चार बंदे मेरे दाएं बाएं हों, तो मुझे रिस्पेक्ट दें, मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोलें, मुझे कहें मैडम आप आगे आएँ, सर आप आगे बैठें, मेरे लिए कुर्सी की सीट के लाएं। ये खुशामद पसंद है हर चीज़ में, और ऐसा है। जबकि प्लाटीनम वो ऑर्डर देती है, ये रिक्वेस्ट करेगी, वो ऑर्डर देगी कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। वो गरीब भी होगी तो अपने आप की इमारत जाहिर करेगी। वो लंडे का कोट भी पहनेगी, उसको दराज ला के कहेगी ये देखे ब्रांड का है, ये फला ब्रांड का कोट पहना है। उसके घर में एक एसी होगा, आगे की मेरे सब कमरों में सब एसी लगे होंगे। गाड़ी आएगी रिक्शे पे, कहेगी आज ड्राइवर नहीं था, वो गाड़ी ले गया था। एक गाड़ी मेरे हस्बैंड के पास, एक ड्राइवर के पास, एक का पास बेटा ले जाता है, मुझे गाड़ी नहीं मिलती। मेरे पास एक औरत आई, बहुत मोटापा, ह्यूज। मेरे जेल में आ गया, ऐसे तो ठीक ही नहीं होता, जबकि गलत था, नहीं आनी चाहिए सोच। एज ए डॉक्टर ये सोच नहीं आनी चाहिए। इसको दवाइयाँ दे रहा हूँ, ठीक नहीं हो रही, पूरी फैमिली उसकी मेरी अंडर ट्रीटमेंट थी। तो एक दफ़ा वो आई, तो उसने कहा मैं अपने घर से आई हूँ और मेरा ख्याल है कि 3 एसी चलते रह गए, 3 एसी चलते रह गए। तो अब चाहिए था फ़ोन करती घर पे, भी बंद कराओ फिर एसी, फ़ोन भी नहीं कर रही, लेकिन 3 एसी चलते रह गए। और मेरी गाड़ी आज खराब थी, मेरे ज़हन ने क्लिक किया प्लाटीनम, मैंने नहीं ठीक हो रही थी वो 6 महीने से, उसके जोड़ों का दर्द, मोटापा, क्या कुछ था। मैंने 6 पूरी प्लाटीनम सीएम की बना के दी, मैंने कहा 2 दिन लो, 15 दिन रेस्ट लो, आओ। जब वापस आई तो 10 किलो वजन कम था। वापस आई तो कोई एसी शेसी, कोई गाड़ी का जिक्र नहीं, कोई ब्रांड का जिक्र नहीं, भूल गई सारी। और या तो मैं गलत करता हूँ या मैं सही करता हूँ, ये मुझे नहीं पता। ये मेरे पास आने वाले या मेरे पास काम करने वाले बताएंगे। कि मेरी कोशिश होती है कि मैं विदाउट टर्न किसी को ना देखूँ, अपने टर्न पे आए, अपना नंबर लें, अपने टाइम पे आए। और अगर कोई ऐसा आ भी जाता है कभी भी कोई कि उसको देखना पड़ जाता है, कोई ऐसा है, तो यकीन करे उसको मैं सही तरह डायग्नोज ही नहीं कर सकता, उसका केस नहीं ले सकता। मेरे जेल में टिक रहा होता है ये क्यों है, ये मेरी एक बीमारी, इसकी दवाई आप बताएंगे। तो ऐसे मरीज जो आपको फोन करेंगे, डॉक्टर साहब मैं कब आऊँ, तो आज तो तू आ जाना, तो मेरे दिल में तुझे देना प्लाटीनम, अगली दफा नंबर लेके आएगा। और ऐसे ही होता है कि 2 महीने बाद वो नंबर लेके बैठे होते हैं आराम से, और ऐसे बैठते हैं, यकीन करें कि मैं हैरान होता हूँ। मैं कैमरे में देख रहा हूँ कि मरीज बैठा स्टक होके बैठा हुआ है, ना चेंज कर रहा है पोजीशन, ना टांगे सीधी कर रहा है। अगर बैठा हुआ है तो जनाब टांग पे टांग चढ़ा के वैसे बैठा हुआ है, ना हिलना जुल रहा है। मैंने घंटे बाद कैमरा देखा, फिर वहीं बैठा है, फिर 15 मिनट देखा, फिर वहीं बैठा है, ना उठ रहा है ना कुछ रहा है। और जब अंदर है पता चला ये तो वही प्लाटीनम वाला था। प्लाटीनम वाला सर पे चढ़ा होता है कि अभी आपके रिसेप्शनिस्ट पे जी मुझे नंबर जल्दी दें, मुझे जल्दी भेज दें, मैं नंबर पे नहीं जा सकता, मैं बिजी हूँ, मेरा इंतजार हो रहा है, मैंने फंक्शन में जाना है, मैंने कंपनी में जाना है। आप प्लाटीनम उसको दे दे, वो 2 महीने में ठीक हो जाता है सर, मैक्सिमम ठीक, 100% ठीक। मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ, सब ने बताई हुई है, पूरी दुनिया ने बताई हुई है कि होम्योपैथिक माइंड की दवाई है, माइंड पर चलेंगे कामयाब होंगे। माइंड की सिम्टम लें, टोटलिटी ऑफ सिम्टम लें, उसकी समरी लें और मरीज का इलाज करें। इन सिम्टम की वजह से, इस टोटलिटी ऑफ सिम्टम की वजह से, उसकी हेल्थ की वजह से
जो चेंजेस आ चुकी है उसका एक नाम दिया गया है बीमारी, उस बीमारी का नाम आ गया। असल में तो आप सिम्टम देखेंगे, आप माइंड को पढ़ेंगे, तो फिर उस बीमारी का ऑटोमेटिक इलाज होना है। कल तो हम बीमारी का इलाज रहे, हमें तो बीमारियों का पता नहीं था, पैथोलॉजी तो बताइए दूसरों ने। आज से अगर आप बुरा ना माने, 40 साल पहले होम्योपैथ डॉक्टर कौन से थे? अंडर मैट्रिक, अंडर 5th क्लास, कामयाब थे, 100% कामयाब थे। कौन सी पैथोलॉजी पता थी, कौन सी बीमारियों का नाम आता था? यकीन करें, मैंने कई मरीजों डॉक्टरों से जब बीमारी का नाम लिए, मैं स्टूडेंटशिप के ज़माने की बात कर रहा हूँ, को नहीं पता था। मैंने जाके पूछा एजोस्पर्मिया के लिए क्या देते हैं, वो कहते हैं ये कौन सी दवाई है, यकीन करें। ओलिगोस्पर्मिया के बारे में पूछा, आप बताएं फंसे हो, ये कौन सी दवाई है? ऐसा है, तो ये फैक्ट्स है, ये बुरी बात नहीं है। थे, शुरू में सभी ऐसे होते हैं। आपके जो एमबीबीएस डॉक्टर थे शुरू में सब डिस्पेंसर थे, एलएमएस कोर्स करते थे, फिर इनका एक्ट बना, फिर इनके मेडिकल कॉलेज बने। पहले ये वही 1 साल का कोर्स किया, किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिल गया, प्रैक्टिस करोगे। तो उन्होंने ये काम पहले किया 20 साल, हमने 20 साल बाद में काम किया, और अब हमारा काम भी डिप्लोमे से डिग्री पे आ गया, 4 साल से 5 साल पे आ रहा है, एफएससी एजुकेशन हो रही। लेकिन एक स्टेज थी, वो सब डॉक्टर कामयाब थे, उन डॉक्टरों को कैंट रिपर्टी कहाँ पढ़नी आती थी, बोरिक मैथमेटिक्स कहाँ पढ़ आता था? सिम्टम 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 लेके बीमारियों का इलाज हो रहा है, सिम्टम लेके बीमारियों का हो रहा है, जो बीमारी बनती है उसका इलाज तो आप उसी का कर रहे हैं। उसको इजी करने के लिए हमने थेराप्यूटिक इंडेक्स बना लिया, ये मलेरिया, ये टाइफाइड है, ये रिमोटिज्म है, तो ये डिजनरेटिव है, तो ये सियाटिक है, तो ये माइग्रेन है, ये आप नाम रखिए। लेकिन आप जब थेराप्यूटिक पे जाएं, बोरिक एंड पे थेराप्यूटिक्स है, 4 4 दवाइयाँ, 5 5 दवाई लिखी नहीं, बस वो काम नहीं करती। आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे जाना पड़ता है, आपको मेंटल पे जाना, और बाद का वो काम भी करती है। अब अगर आप थोड़ा थोड़ा भी माइंड पढ़ लें, एपिटोम ऑफ माइंड ऑफ एनी रेमेडी, कि एक दवाई का माइंड का कोई लुबे लबाब तो होता है ना, कोई एक तो चीज पॉइंट होता है ना जिसपे वो खड़ी होती है, दवाई अपने स्टैंड कर रही होती है, उस स्टैंड अप पे वो कृष्ण दिखा रही है, वो मेरिकल्स दिखा रही है आपको, वो याद कर लें तो आप कामयाब रहेंगे। मैं बेलाडोना की मिसाल देता हूँ, कितने सफ़े होंगे काशीराम के, क्लार्क के, है ना कोई 8 10 सफ़े। आप सिर्फ याद कर लें, सडन, एक लफ्ज बता रहा हूं, सडन, फौरन, इस पे सारा दारो मदार है। बच्चा एकदम रो पड़ा, एकदम चीखें, एकदम चुप, आप जनाब उसको दे रहे हैं, कोई कोलिक ड्रॉप दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई चाइल्ड स्पेशली छोड़ा नहीं, बच्चा नहीं ठीक हो रहा। अगर सडन पे आ गया, बेल दे देना उसको, इंशाल्लाह ऐसे ठीक होता। सडन, आप ये उसका एक लफ्ज का है कि ये आपकी बीमारी है, ये एक आपका सोल ऑफ ड्रग है, ये उस दवाई की रूह है, और जिसको भी दवाई खिलाई गई प्रूवन के वक्त, उसमें जो भी तब्दीली आई सडन आई, और जब सडन आएगी उसके बाद इन्फ्लेमेशन होगी, उसके बाद सुर्खी होगी। जब सडन चेंज आ रही है, उसको दर्द हुआ सडन, 5 मिनट होने के बाद बच्चा लाल हो गया, पेट में दर्द है तो देखे वहां से हीट निकलनी शुरू होगी, वहां सडन कुछ हुआ है, पहले हाथ लगाया नहीं, 5 मिनट बाद हीट निकली, तो सडन जो कुछ हुआ कि उसके रगड़ के, उसके क्रिस्टल के रिजल्ट में वहां पे रेडनेस हुई या हीट हुई। तो आपकी दवाई बेलाडोना क्या, 3 चीजें हैं, चाहे सर दर्द हो रहा है, चाहे आपको कोलिक है, चाहे आपको अपेंडिक्स हो रहा है, चाहे आपको बच्चों को दर्द हो रहा है, चाहे आपको शियाटिक पेन है। और फिर दूसरी अगर इसके सिम्टम लेते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए, अगर डॉक्टर बनने तो 2 3 सिम्टम, 4 सिम्टम, 5 सिम्टम याद हो जाए तो अच्छी बात होती है। दूसरी ये है कि जर्क, जर्क बर्दाश्त नहीं करेगा, बच्चा को हाथ लगाए वो हाथ लगाने नहीं देता, जहां दर्द हो रहा है हाथ नहीं लगाने देगा, बड़ा भी, अगर वो बेलाडोना का पेशेंट है, सडन का, तो हाथ नहीं लगाने देगा, दे उसको। बेटर बाई, सॉरी, वर्स बाई टच है, वर्स बाई प्रेशर है, आप बेलाडोना दें। मैं आपको
सिर्फ आज मैं थोड़ी सी माइंड की चंद दवाइयों की बात करूंगा, यही बड़े काम की चीज़ें। बाकी जो ऑफराइटिस थी, जबकि जो इसकी सिम्टम थी, मैंने पेरिडियम का बता दिया। लेकिन अगर चंद दवाइयों को इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर ले तो ईजी हो जाएगा आपको। एनाकार्डियम है, उसको ले लें। एनाकार्डियम में क्या है बताइए कोई? नो। अब्यूजिव। गाली से काम स्टार्ट करेगा, बीच में गालियां बोलेगी। क्यों बोलता है? नमाजी आदमी है, बुरे काम नहीं करता, गाली नहीं। घर का बड़ा है, तकिया कलाम गाली बन गई। अब्यूजिव किस तरह? कि वो डबल माइंडेड रहता है। दूसरी बड़ी अलामत डबल माइंडेड। जब डबल माइंडेड रहेगा कि मैं ये करना है, कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, फलां करना है, कि फलां करना है, तो समझ नहीं आ रहा। बीवी की बात मानो कि अपनी बात मानो, बेटे की बात मानो कि बेटे की बात मानो, बास की बात मानो या दूसरे आदमी की बात मानो। डबल माइंडेड, डबल माइंडेड, डबल माइंडेड, टू फैसले, टू वेज, टू माइंड। इधर का जमीर ये कह रहा है, उधर का जमीर कह रहा है करो, इधर का कह रहा है ना करो। तो इसके रिजल्ट में फिर गाली आती है। जब नेक से नेक बंदे को भी तंग करे ना, वो आगे से कहता तेरी ऐसी थी तैसी, फिर आ जा। पूरी उम्र गाली ना निकाली, उसको तंग करें, ये करना है, ये करना है, वो भी कहता फिर तेरी कैसी की तैसी, आ जा। तो अब्यूजिव, एनाकार्डियम अब्यूजिव, डबल माइंडेड। और फिर दिमाग जवाब दे देगा, यादाश्त ही खत्म होगी। फिर प्रोफेसर प्रोफेसर बन गया, भूल जाता है। फिर उसका दिमाग इसी में लगा रहता है कि मैं करूं, ये करूं, कि वो करूं। आखिर में ऐसा होता है कि उसका दिमाग जवाब दे जाता है। फिर अनहोनी सिम्टम्स होती है, हेलुसिनेशन आ जाते हैं। ऐसी सिम्टम आएंगी कि अंदर गले में कोई चीज फंस गई है। अनहोनी है, चाय पी रहा है, पानी पी रहा है, चावल खा रहा है, अंडा खा रहा है, बोटी खा रहा है, नान खा रहा है, सब जा रहा है, सर फंसा हुआ है यहाँ। डक्का लग गया, डक्का है ऐसे, बिल्कुल डायनाकार्डियम का डक्का होता है, जिसको पिक्चर कहते हैं। डक्का किसको कहते हैं? ये पाइप है किसी चीज की, ये जगह है, ये सुराख है, ये डक्का, एनाकार्डियम। कहते जी मेरी रग बंद है, आके कहते हैं उसमें खून चल ही नहीं रहा, एनाकार्डियम। यहाँ पे निकला नहीं जा रहा, यहाँ डक्का लग गया, एनाकार्डियम। कान पे आवाज नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई रुकावट, डक्का लग गया, एनाकार्डियम। क्या है? एनाकार्डियम पढ़े, 6 सफ़े की दवाई है। और असल में एपिटोम ऑफ एनाकार्डियम अब्यूजिव, डबल माइंडेड, ब्लक्कड़पन और डक्का। पिक्चर्स, सेंसेशन ऑफ पिक्चर एज इफ। पेशाब भी करते हैं ना, कहते हैं पेशाब काम आता है, पेशाब कतरों में आता है, पेशाब जल के आता है, पेशाब बाद में जलता है, कहते हैं पेशाब में डक्का लग गया। तो फीलिंग ऑफ पिक्चर है कि फ्लो में डक्का, जैसे एक नाली का फ्लो आप ईंट रख दे, डक्का लग गया ना, पीछे प्रेशर बन गया। यहाँ हकीकत में डक्का नहीं होता, ये अनहोनी सिम्टम बनती है, डक्का लगता है, उस डक्के को ठीक करता है, फिर आप कहना चाहिए, फिर और कोई दवाई नहीं। अर्जेंटम नाइट्स, जल्दीपन, तेजीपन, हरिड, हेस्टीनेस, तो उसके दिमाग में आ जाता है कि बस जी तेजी, जो काम करना है ऐसे मकान है, ऐसे मकान है। प्रैक्टिकल काम करती है। नलका खोलेगी टैप, टक 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 टक, बंद करेगी ठक 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 ठक, बर्तन मांजेगी, तेजी से मांज रही है, टेलीफोन करी, तेजी से बात कर रही है, घर में बागी फिर रही है। और मर्द है तो उसमें भी जल्दी है, टाइम पे पहुंचना है, बिफोर टाइम पहुंचना है। इंटरव्यू 9 बजे है, 6 बजे घर में तैयार होकर बैठा हूँ, 6 बजे। 9 बजे इंटरव्यू, 8 बजे पहुंच गया सबसे पहला, यस सर, कभी लेट नहीं होगा। अर्जेंटम नाइट्रिकम। फियर ऑफ एंटिसिपेशन, फियर होता है, स्टेज फियर है। फिर उसको जहाज का डर है, हाइट फोबिया है, हजूम फोबिया है, एगारोफोबिया है, फिर क्लास्ट्रोफोबिया है, बंद जगह पे नहीं रह सकता, लिफ्ट में नहीं बैठ सकता, जहाज में नहीं बैठ सकता, किस दिन जहाज पे गई नहीं।
कि अभी 20 साल पहले गया उस वक़्त नहीं था। अब मेरा दिल कर उम्रा पर जाऊँ, मेरी बेटी अमेरिका रहती है, यूके नहीं जा सकती, मैं जहाज़ में बैठ नहीं सकती। पासपोर्ट ही नहीं बनवा रही, जहाज़ में नहीं बैठ सकती। अर्जेंटम नाइट्रिकम। जी? एक मेरे पास बहुत बड़ा अफ़सर आया, जज था, तो कहता जी मैं जहाज़ पे नहीं बैठ सकता। मुझे जाना पड़ता है अपने कोर्ट के सिलसिले में पिंडी से भावलपुर, लाहौर, सारे जज को टिकट मिलती, जहाज़ में जाती, मैं नहीं जाता, मैं गाड़ी में जा रहा होता, ड्राइवर साहब, नहीं बैठ सकता। अपनी जगह मैं दूसरों को उम्रा करा देता हूँ, नहीं बैठ सकता। मैंने कहा चलो ये तो स्वाब का काम होगा, नहीं जा सकता। मैंने अर्जेंटम नाइट दी, सीएम की 3, तो ठीक हो गया। पासपोर्ट बनवाया, इंग्लैंड हो गया। आगे मुझे कहता मैं ठीक हो गया हूँ, खौफ नहीं है। साल बाद फिर आया, फिर खौफ हो गया, फिर अर्जेंटम नाइट दी, कोई काम नहीं किया। यहाँ फिर एज होम्योपैथ आपको ढूंढना है कि रुकावट कहाँ आ गई है। इत्तेफाक से मुझे उसके 2 वाट्स नजर आ गए यहाँ पे। मैंने कहा सर जरा कॉलर नीचे कीजिए अपना, 2 वाट और। मैंने कहा ये सर कहीं 2 वाट इधर, तू जा सीएम दी, सब ठीक हो गया। और फिर कितने साल ठीक रहा। यहाँ फिर आपने म्याज भी देना, जब नजर आ जाए कहीं रुकावट है तो रुकी, लेकिन सिम्टम पे पहले दवाई ने काम किया। हरीडनेस, और इसकी हरीनेस आर्सेनिक में भी है, हरीनेस कैनाबिस इंडिका में भी है। अब कैनाबिस इंडिका में भी हरीनेस है, इसमें भी हरीनेस है, आर्सेनिक में भी हरीनेस है, लेकिन अर्जेंटम नाइट का कह रहा है टाइम ही नहीं गुजरता। तो सारा टाइम काम से पहले करके बैठा होता है, सारे काम बिफोर द टाइम करके बैठा, टाइम नहीं गुजरा। कहना बस नहीं, टाइम गुजर गया। कहना बस टाइम कहता टाइम ही नहीं गुजरा, दिन बहुत लंबा हो गया। अर्जेंटम नाइट ने 1 काम किया, 2 काम किया, फटाफट बिफोर टाइम किया, ऐसे दिन गुजर गया। कहना बस टाइम कहता दिन ही नहीं गुजरा। कहना बस टाइम का सिर्फ टॉकिंग स्टाइल तेज होगा, चुप करके नहीं बैठेगा। बात से दूसरी बात निकलेगी, तीसरी निकलेगी, चौथी निकलेगी, 5वीं निकलेगी, नॉन स्टॉप। ऐसे हैं लोग, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, मैंने देखे। और ऐसे किसी महफिल में बैठे हैं, आप किस्सा सुना रहे हैं, वहां से वाकया लूटा दरमियान में शुरू, किसी तीसरे को अपना किस्सा सुनाया, वहां से अपना वाकया निकाला, वहां शुरू हो गया, बस। और इनके दिमाग में इतनी सुस्ती होती है कि एक नशा है, कहना बस का क्या है, नशा है शीश है, जिसको हम क्या कहते हैं, चर्स, शीश। और इसके जहन में फासले बहुत लंबे हो जाते हैं। लाहौर जाना, ओ इतनी दूर लाहौर मैं तो नहीं जा सकता। इलाहाबाद चलते, ओ नहीं इतनी दूर इलाहाबाद मैं नहीं जा सकता भाई, फासले लंबे हो चुके हैं। नशा किया नहीं है, जो नशा करते हैं वो भी ये काम करते हैं। जब नशा करते हैं वो चर्स पीते हैं, हशीश तो वो भी है। आओ जरा चले, वो राजा बजा, ओ नहीं यार इतनी दूर पहुंच जाए, छोड़ तो जाओ। तो फिर कहते टाइम नहीं गुजरता, यहाँ सुस्ती आ गई, यहाँ स्टे हो गया, यहाँ रुकावट हो गया, स्टेकल्स आ गई, बातें तेज कर रहा है, लेकिन टाइम नहीं गुजरा। और ऐसा आदमी आप देखें कि आपको नजर आएगा, यंग है, जवान है, सेहतमंद है, 2 फुट की नाली आ गई उसको भी टाप सकता है। उसके साथ वाला बच्चा, उसके साथ वाली औरत एक फलांग मार के पेस कदम करके टाप रही है, वो नहीं खड़ा हो गया, उसको ये नाला लग रहा है बहुत बड़ा, 2 फुट की जगह 4 फुट। और ये जब मरीज आएगा उस नाले को टापने, जो 2 फुट का नाला है, जो आपकी एक फलांग से, आपके एक पेस से आप उसको कबूल कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता। ये कह रहा बस ठीक है, ये क्या करेगा, लोग हंसेंगे देख के, लोग हंसते हैं, बच्चे हंसते हैं, क्या करेगा, ये पीछे जाएगा, भाग के फिर क्रॉस करेगा, 2 फुट की जगह। लोग कह रहे हैं पागल नहीं, फासले लामहदूद, मंजिले लामहदूद, कपड़े बदलो, नहीं बदलने यार, छोड़ो, कौन लेने जाएगा, छोड़ो, ये रवाज, चलो नहीं मैं नहीं जा सकता, बात है जितनी मर्जी करा लो। कहना का ये कहना बस लीक आसानियत है, आसानियत में भी तेजी है, लेकिन साथ हेस्टीनेस है। वो सफाई पसंद है, वो गंदा नहीं रहेगा, वो बूट रोज पॉलिश करेगा, कपड़े रोज बदलेगा, शेव रोज करेगा। आपने क्या आदमी देखे ना, दूसरे दिन शेव करते, तीसरे दिन
लेकिन ये चाहे पियन है शेव रोज करेगा, चाहे पियन है बूट रोज पॉलिश करेगा, चाहे पियन है रोज कपड़े चेंज करेगा, नहीं रह सकता इसके बगैर। इसके जेब में स्टिलनेस आ गया, चीजें सारी अरेंज करके रखे। डी अरेंज चीजें, इरेगुलर चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी के घर गया, फ्रेम टेढ़े लगे हुए हैं, जैसे वो एक टेढ़ा लगा है, उसको खुद हाथ से सीधा करेंगे, लेवल करेंगे। किसी के घर गया है, कुशन सोफे के पड़े हैं टेढ़े मेढ़े, वो खुद जाके ठीक करेगा। सोफे में बैठा, सामने 3 कुशन नजर आ रहे हैं टेढ़े पड़े हैं, उसको नहीं चैन आ रहा, मौका ढूंढा कौन सा मौका है मैं ठीक करूं। अगर तो टू बी वेरी फ्रैंक है तो मेजबान के सामने जाके कि ये गंदी इधर, ये गंदी। अगर टू बी वेरी फ्रैंक नहीं है, मेहमान गया उठ के पीछे से गलियां ठीक कर रहा है। जल्दी आएगा नंबर पे, नंबर लेगा, लेकिन जल्दी है, सीट पे नहीं बैठेगा, उसको पता है मेरा 50 नंबर है, अभी 5 नंबर चल रहा है, आएगा 2 घंटे बाद, वो नहीं बैठेगा, खड़ा हो जाएगा, हर 2 मिनट बाद खड़ा हो जाएगा, हर 2 मिनट बाद आके डॉक्टर को देख रहे थे, हर 2 मिनट बाद डिस्पेंसरी देख रहे। अगर ऐसे ब्रीज करें उनको और सारे पहले देंगे। फिर मौत का खौफ, एंग्जाइटी इतनी हो जाती है कि मरने का खौफ हो जाता है कि मैं कहीं मर ना जाऊं, एकोनाइट में भी मरने का, ये आपको अंदाजा दिन बताता है मैं इतने दिन में शायद मर जाऊं। फिर इसके बाद आप देखिए कि रेस्टलेस होता है, अब रेस्टलेस में जाए तो रेस्टॉक्स भी है, रेस्टलेस में जाए तो एकोनाइट भी है, रेस्टलेस में जाए तो टेरेंटोला हिच भी है, रेस्टलेस में जाए तो जिंकामेट की टांगे भी है। अब सबका रेस्टलेस अलग अलग है। एकोनाइट का रेस्टलेस है, उसको साथ फियर ऑफ डेथ है, बेचैनी है, बाहर जाना है, निकलेगा डर के निकलेगा, मेरा रोड पे एक्सीडेंट होगा और मैं मर जाऊंगा। अब जब नाइट करके निकलेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देख नहीं सकता, तंग गलियों में नहीं जा सकता, क्लास्ट्रोफोबिया है। वो पहले देखेगा जगह बड़ी है तो ठीक है, वरना जाएगा नहीं उस बाजार में, चाहे उस बाजार से एक उसको चीज 100 रुपए की मिल रही है, तंग बाजार है नहीं जाएगा, खुले बाजार से कोई चीज 1000 रुपए की मिले, क्लास्ट्रोफोबिया अर्जेंटन नाइट का। एको नाइट का वैसे ही बाहर जाने का हो, एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा, जल्दी है, तेजी है, बेचैनी है, इस्तराब है, रेस्टलेसनेस है। रस्टाक्स का है कि वो चैन के बैठ ही नहीं सकता, उसकी टांगों में बेचैनी है, उसके हाथों में बेचैनी है, उसके जिस्म में बेचैनी, उसका जिस्म का एक एक आर्गन, एक एक टिश्यू हरकत करता है, अंदर से हरकत कर रहा है, अंदर से हरकत हो रही है, उठ के जा रहा है। जलसीमियम का, ब्रायोनिया का, एक एक टिश्यू, एक एक आर्गन, एक एक उसकी लिगामेंट सुस्त हुआ हुआ, अंदर से हरकत नहीं हो रही, उठ ही नहीं रहा, चल नहीं रही। जलसीमियम का बैठा हुआ, ब्रायोनिया का चलता है तो उसको तकलीफ होती है, अंदर स्वेलिंग है, अंदर पानी इकट्ठा हो गया, वो पानी, वो सीरस आपकी मेम्ब्रेन्स जिसमें पानी होता है नेचुरली, वो डबल हो चुके हैं। अभी अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा, कभी सीटी स्कैन में नहीं आ रहा, कभी किसी टेस्ट में नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता चल गया, हरकत से ज्यादा हो रही, बोलने से ज्यादा हो रही, बाजू उठाने से ज्यादा, चारपाई से उठने से ज्यादा, जगह टाइट हो गई सारी, अपने अपने उस पे लोकेशन पे जगह फंस चुकी है, पानी आ चुका है। आप देखिए कईयों का आप हाथ लगाएं, टाइट वरम है स्किन पे, आप टांग पे हाथ लगाएं टाइट है, सोजन नजर आ रही है टाइट है, आप उसके थाई पे हाथ लगाएं टाइट है, उसके पेट पे हाथ लगाएं टाइट है, जबकि एपिस का आप हाथ लगाएंगे गड़ा बनेगा नरम है। आप एपोसैनम के लगे उसका थोड़ी देर के बाद गड़ा फौरन भर जाएगा, एपिस का थोड़ी ज्यादा देर बाद भरेगा, ब्रायोनिया का फौरन गड़ा ही नहीं बनेगा, डिजिटैलिस का गड़ा बनेगा। सीरियस मेम्ब्रेन में पानी इकट्ठा हो चुका है इतना कि वो नहीं आ रहा, रिपोर्टें आती हैं कि जी पानी नहीं है, एसआईटी ही नहीं, लेकिन वो कह रहा है मेरा पेट बढ़ रहा है, पेट टाइट हो रहा है, पेट बढ़ रहा है, प्यास फिर ऊपर से लग रही, और प्यास लग रही, पानी पी रहा है, फिर कब्ज हो रही, सिक्रेशन नहीं हो रही, तो वो ब्रायोनिया का है। यहाँ आर्सेनिक का है, यहाँ एकोनाइट का है, तेजी है, जल्दी है, फिर टेरेंटोला आ जाता है, फिर कैमोमिला आ जाता है, टेरेंटोला में बेचैनी है,
एक जगह टिक ही नहीं सकता। कैमोमिला में गुस्सा है, कैमोमिला चिट रहा है, क्यों? कि कैमोमिला की अगर एक चीज आप देखें तो नाकाबिले बर्दाश्त, हर चीज, वो कुछ बर्दाश्त ही नहीं करता। माँ का प्यार मिल रहा है, माँ को नहीं बर्दाश्त कर रहा है। बाप का प्यार मिल रहा है, बाप को सुना रहा है। भाई बहनों के पास नहीं जा रहा, बुला नहीं जा रहा, काबिले बर्दाश्त होगी सब चीज, इसमें चिड़चिड़ापन आ रहा है। इतना नाकाबिले बर्दाश्त है, चीजें कबूल नहीं कर रहा, उसको चीज मांग रहा है, दे ये ले लो। चाइना का मांगता है, ट्यूबर का मांगता है, गरयोनिया का मांगता है, इसका मांगता नहीं, इसको वैसे चीज देते हैं, यार तुम इससे खेलते थे, ये तुम्हारा खिलौना है, तुम्हारी ये चीज पसंद है, ये लो, नहीं ले रहा, फेंक रहा है, फेंक रहा है, फेंक रहा है। काबिले बर्दाश्त ही नहीं है कोई चीज। इसको पेन हो गया, वही काबिले बर्दाश्त नहीं है। सर आसमान पे उठाया हुआ, बुखार हो गया, काबिले बर्दाश्त नहीं है, 100 बुखार पे 105 बनाया हुआ। लोग आगे कहते हैं बहुत तेज बुखार हो गया जी, बहुत सख्त दर्द है, यकीन करे शदीद दर्द हो गया। आराम से बैठा, हाय कर नहीं रहा, शदीद दर्द हो गया, शदीद बुखार हो गया, कोई तप नहीं रहा, कोई कुछ नहीं, शदीद क्या मिला। ना काबिले बर्दाश्त होती जा रही है हर चीज। बच्चा ना काबिले बर्दाश्त में जिद करता है, मारता है माँ को। और बच्चे के बारे में लिखा है, इतना नाकाबिले बर्दाश्त है कि मसनूई आंसू से रोता है, जिसको लेक्रेमोज मूड कहते हैं। ये प्लेडियम में भी है, लेक्रेमोज मूड, उसका मूड बनता है तो रो पड़ता है, मूड बनता है तो ठीक हो जाता है, मसनूई रोना। टैरंटोला का ये होता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, हो नहीं रहा। ऑटिज्म का बच्चा है, एडीएचडी का बच्चा है, ऑटिस्टिक बच्चा है। तो उस गुस्से में माँ की बात नहीं सुनता। माँ बुला रही, नहीं मैंने ये काम करना है। माँ बुला रही, नहीं मैंने ये कैलेंडर छेड़ना है। माँ बुला रही, नहीं मैंने ये टेबल पे चीजें छेड़नी है। माँ बुला रही, नहीं मैंने अलमारी के अंदर चीजें उठा के फेंकनी है। तो जो नहीं दे रहा। कैमोमिला का मरीज आप देखें कि कई जगह कहते हैं जी माइंड इस्तेमाल होता है होम्योपैथी, मैं कहता हूँ हर जगह होता है। कहते हैं एक्सीडेंट में क्या माइंड होगा, एक्सीडेंट हो गया उसमें क्या माइंड, उसमें तो आप फ्रैक्चर है ना, जाके पट्टी कराएंगे, प्लास्टर कराएंगे, टीके लगवाएंगे, एटीएस लगवाएंगे, ड्रेसिंग करेंगे, लेकिन होता है कि यहाँ भी माइंड हो रहा है। एक्सीडेंट हुआ है, 10 बंदे की फ्रैक्चर हो गया, आप दे सबको सिम्पाइटर, दे रूटा, दे अर्निका, 2 को आराम आएगा, 8 को नहीं आएगा। बड़ी तारीफ है अर्निका की, बड़ी तारीफ है सिम्पाइटर की, बड़ी तारीफ है रूटा की। 2 या 3 को आराम आएगा, 10 को क्यों नहीं आ रहा। एक ही वार्ड में है, एक ने पूरी वार्ड सर पे उठाई हुई है, हाय मर गया मर गया मर गया, ना काबिले बर्दाश्त। उसको क्या में मिला दे के आदमी का देंगे तो काम आएगा, उसको माइंड पे दे के तो देंगे। दूसरा गालियां निकाल रहा है, एकोनाइट वाला, बेलाडोना वाला, बेलाडोना वाला भी गालियां निकालता है, हैरत अंगेज गालियां, नए नए अल्फाज ईजाद करेगा, नई नई चीजें ईजाद करेगा, अनहोनी चीज ईजाद कर लेगा। वो काम जो पहले नहीं कर सकता वो कर रहा है बीमारी में सडन। आप हैरान हो जाएंगे, जो बच्चे बेलाडोना के होते हैं, आराम से बैठा है, आपने इधर मुंह किया, वो अचानक सोफे के ऊपर चढ़ा, खिड़की के ऊपर चढ़ के खड़ा है, छलांगे मार रहा है, ऊपर चढ़ा दीवार पे, उसको किसी सीढ़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती, द्वार पे चढ़ जाता है, यहाँ पाँव लगाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, अनहोनी तरीके से। वो बेलाडोना है। फिर लोग कहते हैं जी ये इस पे कुछ जिन आ गया, ये काम इंसानों के है ही नहीं, ये एकदम खिड़की पे चढ़ता है, अलमारी पे चढ़ता है, द्वार पे चढ़ता है, छत पे चढ़ता है। हम देखिए छत पे कैसे चढ़ेगा, वो रोशनदान पे चढ़ेगा, स्पोर्ट पकड़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, नीचे उतरेगा, इसके साथ कोई चीज है, जब जिद करेगा, बुखार होगा तो कोई चीज है, फिर बेलाडोना दवाई उसकी चीज। मेरे पास एक मरीज आया था, पूरे पहले मेरे पास आया, उसको जिद था, नहीं ठीक हुआ, दौरे पड़ते थे। फिर आया 6 महीने बाद, कहते डॉक्टर साहब हमारा पूरा घर चिड़ियाघर बन गया। हम हर आलम के पास गए, हर फकीर के, मौलवी, डॉक्टर, ये ठीक नहीं हुआ। किसी ने कहा बकरी कुर्बान करो, किसी ने कहा तोता ले आओ, किसी ने कहा उल्लू ले आओ, किसी ने कहा हिरन ले आओ, किसी ने कहा बकरा ले आओ। मेरा घर पूरा 2 कनाल का घर, आप देखे वो चिड़ियाघर बना हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा कमाल है। फिर मैंने कहा आप मेरे पास एक दफा दवाई ली, दूसरी दफा ले तो सही, हिस्ट्री ली। उन्होंने कहा ये ऐसा कमबख्त है, इसको होता कुछ नहीं, ये गेट पे ऊपर चढ़ता है जहां पे तीर लगे होते हैं। अनहोनी, नाकाबिले यकीन बेलाडोना दवाई, उसको बेलाडोना दी, आज कई साल हो गए, ठीक हो गया, जिन छिन सब गए जा रहे।
और जिनों की 3 बड़ी दवाइयाँ, सिट्रामोनियम, हायोसैमस, बेलाडोन। हायोसैमस को ले लें। हायोसैमस का अगर एक में है नेकड, नंगा, अपने आप को नंगा जरूर करेगा, चाहे वो 1 इंच लगा करे, चाहे 6 इंच लगा करे, चाहे पूरा नंगा हो, वो हायोसैमस। ये आपको मैं बताऊं, कुछ पागल नंगे फिर रहे होते हैं, उनकी दवाई हायोसैमस है। मैक्सिमम पागल को ये होता है कि वो अपनी शलवार, अपनी पैंट साथ बांधते फिरते चलते। ये जितनी औरतें हैं माजर के साथ, जिनके टखनों के ऊपर से टांगे नजर आ रही थी, सब हायोसैमस। जिनके डीप गले हैं, पीछे से भी कमर, आगे से भी सीना, ये सब हायोसैमस। तो बहुत फैशन करती हैं, अपने आप को ओपन करती हैं, नेकड करती हैं, हायोसैमस। और फिर चलाक औरत होगी, चलाक, इसको लोमड़ी से तस्वीर देते हैं हायोसैमस की, कि दूसरों को ये चक्कर देगी बस। एक केस था, उसकी ठीक नहीं हो रहा था, हड्डियों का दर्द, बच्चा था, ठीक बच्चा था, कहते ये नंगा हो जाता है, सेंसिबल बच्चा है, कहते ना देखता है मेहमान है ना कुछ, नंगा पैर छुड़ा उतार देता है। तो हायोसैमस ठीक हो गई, दर्द भी गई, नंगापन भी, बंदे का पुत्र बन गया। हायोसैमस, टीम साहब, अजवाइन है, खरासानी है कि देसी है, बनाती है मुझे नहीं पता, कि ये अजवाइन है। अजवाइन का असर देखे पोटेंसी पे क्या करता है, वैसे लोगों की गैस ठीक करता है, पेट ठीक करता है। बूफो देख लें, बूफो की ख्वाहिश ये है कि मैंने मास्टरबेशन करनी करी, बस शादी होगी, 10 बच्चे हो गए, मास्टरबेशन नहीं छोड़। आते हैं आपके पास मरीज, दें बूफो ऐसे ठीक, हर वक्त हर वक्त हर वक्त तन्हाई, अलहदगी, बूफो। अस्टी लागों में भी जाइए, डिजायर फॉर मास्टरबेशन, ओरिगैनम में भी जाइए, ग्रेशियोला में भी जाइए, स्टाफिस में भी जाइए, एनएनजिया एक्वेटम में भी जाइए, लेकिन सबसे ज्यादा बूफो है। मेरे पास आते हैं पेशेंट, बूफो ओरिगैनम दे दी, ठीक हो जाता। लेकिन अगर वो तन्हाई पसंद है और डिजायर फॉर मास्टरबेशन है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, दवाई बूफो है। माजरत के साथ बहुत सी टीचर, बहुत सी नर्सिंग स्टाफ, बहुत सी अनमैरिड, बहुत सी बेवा बूफो की पेशेंट होती है, नहीं बताती। आज से 20-25 साल पहले तो नाम ही नहीं देती थी ना, आजकल फिर बता देती। आजकल हमें जाहिर हो रहा है कि बूफो की पेशेंट मजबूर है, वो क्या करे, एक कुदरत का निज़ाम है, हार्मोन साइकिल बनता है, उनमें एक्साइटमेंट होती है, क्या करे। लेकिन जब आप दवाई देते हैं, वही दिमाग, वही शोर, वही सोच रहा था, ध्यान जा ही नहीं रहा उस तरफ, बिल्कुल ठीक हो गया। तो एक बीमारी थी मास्टरबेशन, उसमें मुबतला। नेट्रोम्योर, जब देखें आंसू, जब देखें बस उदासी की बातें, कि यार मेरे साथ मेरे दोस्त ने ये कर दिया, हुआ कुछ भी नहीं होता। यार तू तो जानता है ना मेरे भाई को, वही मेरे साथ ठीक है। तू तो जानता है मेरे बड़े भाई को, वही मेरे साथ ठीक है। वो मेरा कजन है, वो मेरे साथ ठीक है। थोड़ी तसली तो रो पड़ा। नेट्रोम्योर, उसको सिंपैथी चाहिए, तसल्ली चाहिए। हालांकि ऐसा हुआ कुछ नहीं होता, लेकिन फिर एपिस, एपिस में है चुभन, डंग लगना। जिस तरह किसी को डंग लगा है, सबको लगा होता है एक आध दफा, कि शायद की मक्खी है, कोई तो बूढ़ी है, कोई चिंटा है। तो जो डंग की कैफियत होती है, वो एपिस में कहीं भी चुभन और होती है, नीडलिंग और होती है, स्टिंगिंग और होती है, लेकिन डंग लगना, एपिस। फिर स्वेलिंग, जब डंग लगता है तो वहां स्वेलिंग होती है खास किस्म की, इसको पिट स्वेलिंग कहते हैं।
दबाने पे हाथ अंगूठा अंदर चला जाता है, उंगली अंदर से जाती है। एपिस। पानी इकट्ठा हो रहा है, प्यास नहीं है। ब्रेयोनिया में पानी इकट्ठा हो रहा है, प्यास भी है। इसमें प्यास भी नहीं है, तब भी पानी इकट्ठा हो रहा है। नेट्रोम्योर का मरीज पानी को अंदर लेवल करता रहता है, एपिस को लेवल नहीं हो सकता। एपिस मगरूर पेशेंट है, वो इलाज ही नहीं कराने जाता। कितना कितना अर्सा इलाज नहीं कराएगा, स्वेलिंग होगी। हाँ जी, मुझे 6 महीने साल से स्वेलिंग है, टांगे सूजी, पाँव सूजी, आज दवाई लेने नहीं करा रहा। घर में अपना हुक्म चलाता है, सर को अपना बादशाह समझता है, घर को अपने ऑफिस में अपना हुक्म चलाएगा, अपनी राय समझेगा। और फिर इस कंडीशन में तीसरी जो अलामत है जो थी कि उसके जिस्म का रंग हो जाएगा मोम टाइप, मोमी कलर, मोम जैसी होती है, आपकी सफेद रंग की मोमबत्ती होती है, वो सफेदी आएगी। तो एपिस अगर इन सिम्टम के बगैर वो सफेदी आ रही तो मुंगेनम है, फिर उसमें आयरन की कमी हो रही है, फिर उसके एचबी कम हो रहा है, इसमें और कमी हो रही है। लैक्सिस, लैक्सिस में अगर एक दो सिम्टम, सवाल ही नहीं पैदा होता कॉलर बंद कर लो, सवाल ही नहीं पैदा होता टाई पहन ले, और सवाल ही नहीं पैदा होता बैन कलर पहन ले, और सवाल ही नहीं पैदा होता टाइट ड्रेस पहन ले। जब एक्सीब शुरू हो जाएगी, अंडर गारमेंट उतर जाएगी। उसको दबाव बर्दाश्त नहीं होता, दबाव बर्दाश्त नहीं होता, अंदर से एक्सपैंड है, अंदर से एक्सपैंड है, उसके खून में चेंज आ चुकी है, इकोमोसिस हो रहा है, उसके खून की रगें नीली हो रही है, खून जम रहा है। खून जमने से जो प्रेशर बन रहा है, एक जहर बन रहा है जो बाहर को धकेलता है, हर वेन बड़ी, हर वेन मोटी, उसको हार्ट अटैक हो रहा है, उसको फालज हो रहा है, हर वेन मोटी हो रही है, उसको वेरिकोज वेन्स हो रहे हैं, हर वेन मोटी हो रही है। प्रेशर आउटवर्ड है, प्रेशर आउटवर्ड है, तंग कपड़े नहीं पहन सकती, बंद कलर नहीं पहन सकती। इतना होगा कि बंद कमरे में नहीं बैठ सकती, कमरा बड़ा होना चाहिए। और सर्टिला का कमरा बड़ा हो छोटा हो, दरवाजा खुला होगा। दरवाजा अगर खुला है तो परसटिव है, चाहे उसको सर्दी लगी चाहे गर्मी लगी, दरवाजा खुला है। दिसंबर का महीना दरवाजा खुले, जनवरी का महीना दरवाजा खुला हो, कभी बाहर जाके बैठ जाती है। कार्बोवेज वाला को चाहिए पंखा, चाहे बाहर आवाज चल रही वो चला जाएगा, अंदर पंखा चला दे, नहीं ख्वाहिश हो रही, कागज पकड़ेगा, पंखा चलेगा। आप जिस मरीज को देखे आपके वेटिंग एरिया में बैठा है, आपके पास आके बैठा है, 3 मरीज बैठे हैं, 4 बैठे हैं, एक औरत है, वो जलना शुरू होगी। सेम टेम्परेचर में सब बैठे हुए हैं, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, उसने कोई चीज पकड़ी और जलना शुरू। कार्बोवेज। पंखा जले, पंखा जलाइए, नाक बंद हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रही है, जले। परसटिला बाहर जाना, ठंडक चाहिए, दरवाजा खुला होना चाहिए बस। एक दरवाजा था क्लास्ट्रोफोबिया वाला, वो अर्जेंटम नाइट्रोजन का है, वो सक्सीनम का है। परसटिला का दरवाजा सर्दियों गर्मियों खुले, अगर टेम्परेचर माइनस है दरवाजा खुला हो, कपड़े 10 नहीं पहने, दरवाजा खुला हो। और बात बात पे रोना है, प्यार से समझाएं, समझ आएगा। जो बच्चा प्यार से समझ जाए परसटिला है, तो प्यार से भी ना समझे क्या मिले। ओपियम, सुस्त, सुस्ती अंदर चलेगी, इतना सुस्त हो गया कि सारे सेंसेस ही सुस्त हैं। पेन हो रही है, परवाही को नहीं, पता नहीं पेन भी किसको है, कोई जा रहा है पता ही नहीं, कोई लेटा है पता ही नहीं, कोई आ रहा है पता ही नहीं, घर में कोई अब दो रफ्ता है, मेहमान आ रहा है, रिश्तेदार आ रहा है, पता है कोई नहीं, अपना मस्त है, आंखें खुली हुई हुई है, परवाही कोई नहीं। और दूसरी, जैसे ही ऊँग आएगी, ऊँग, ऊँग पे ओपियम कि बैठे बैठे ऊँग, गाड़ी में ऊँग आ गई, बैठे बैठे ऊँग आ गई, ऊँग पे ओपियम है, कब्ज पे ओपियम है, सुस्ती में ओपियम है, उसके दिमाग में सुस्ती, स्लोनेस है, तो गुस्सा नहीं है, अदब है, एहतराम है। अब बोलेंगे बड़े अच्छे तरीके से बोलेगा, लेकिन सुस्त हुआ होगा, बहुत सुस्त है। स्टाफिस एग्रिया, ह्यूमिलेट हो जाएगा, जरा सा किसी ने कह दिया, बस जी, बात दिल में रख ली, छोड़ना नहीं, उसको माफ नहीं करना। जबकि सबसे आला जो मुसलमान का अमल है वो माफी है, उसे माफ नहीं करना। या तो औरतों की बीमारी, माफ नहीं करना, दिल में रखा हो, चुप है, शादी हुई है,
सास सुन सुना रहे हैं, बोल नहीं सकती, दिल में बदला रखा है, दिल में कोई इज्जत नहीं, दिल में कोई एहतराम नहीं। अगर दिल में एहतराम नहीं, दिल में इज्जत नहीं, तो फिर जो कुछ चेंज होगा वो स्टॉप ऐसे किया, चाहे फिर आपको हार्ट अटैक हो रहा है, चाहे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, चाहे आपको लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, चाहे आपको शुगर हो रही है, फिर स्टॉप ऐसा किया। आप किसी दफ्तर में जा रहे हैं, आपका बात से बनती नहीं है, एहतराम खत्म हो गया, दिल में बदला है, बदला ले नहीं सकते, पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, डरपोक है, मार नहीं सकते, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, स्टॉप ऐसा किया। और ह्यूमिलेशन के रिजल्ट में जो भी होता है, आपको सर दर्द होता है, अमूमन पेट में दर्द हो जाता है। बच्चे देखें, पेट में दर्द है, आप दे रहे हैं कालोसिन, आप दे रहे हैं नक्स, आप दे रहे हैं, अभी तो नहीं ठीक हो रहा। बच्चे ने, बाप ने डांटा, बीवी ने डांटा, बड़े प्यार था, बड़ा मोहब्बत हुई, बच्चे उसके बहन भाई प्यार करते हैं, माँ बाप प्यार करते हैं, उसका भरोसा लेते हैं। जब डांटा उसने असल लिया, सर दर्द शुरू हो गया, पेट दर्द शुरू हो गया, काफी सही, या फिर कालोसिन, या फिर एसिड फास्ट, वर्स बाय आफ्टर हेमुलेशन, ह्यूमुलेट हो गया, इज्जत नफ्स पे बच्चा भी समझता कि मेरी इज्जत नफ्स मजरू कर दी गई, स्टाफ सही। ये 3-3 4-4 मेंटल सिम्टम है, दवाइयों की रूह है, इसी को याद कर ले, डिग आउट करें, मरीज की हिस्ट्री ले, पूछे, निकलेंगी ये सिम्टम। मेरे पास तो निकलती जाएगी, मैक्सिमम औरतों की, मर्दों की, एपिस निकली, स्टाफिस एग्रिया, आरामेट, सिपिया, लैकेसिस, आरामेट, फिर आपकी प्लेडियम, हायोसैमस, सिपिया, ये निकल रही, और इस पे बड़ा बड़ा ठीक हो रहे हैं पेशेंट, ये भी आपको बता दूं, जो पेशेंट रुके हुए वो ठीक हो जाते हैं। आप देखें, आपकी फिब्राइड वाली औरत है, नहीं ठीक हो रहा, आपने टू दी पॉइंट दवाई दी, जो सिम्टम माइंड की दी, थोड़ा सा काम हुआ, 0.3 0.4 1 सेंटीमीटर कम हो गया, काम रुक गया। आप ले उसको डिग आउट करें, उसका ब्रेन खाली करें, जैन पढ़े, माइंड पढ़े दें, अगले अल्ट्रासाउंड में 50% नीचे आ जाए, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ये काजिज है, मेन बीमारियों का इलाज है होम्योपैथी। पिक्रिक एसिड है, उसके दिमाग में ना आ जाता है, नो, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, अमीर आदमी है, गरीब है, क्लर्क है, दरमियाना है, बस नो, नहीं कर सकता, होता नहीं मुझसे काम, बाजार जाओ मैं नहीं जा सकता, बच्चों को कपड़ा ले दो मैं नहीं ले जा सकता, बीवी कह रही मेरे से चलो मैं नहीं जा सकता, बास कह रही ये काम करो सर मैं नहीं कर सकता, किसी और को कह दो। एसिड पिक्रिक, दिमाग जवाब दे देता है, काम करने नहीं, बस नया काम नहीं करना, नए न्यू टास्क नहीं लेना, इसके रिजल्ट में उसका दिमाग कमजोर, तो जिसम कमजोर, उसकी टांगे कमजोर, इसका दिमाग टांगे कमजोर हो, उसको एसिड पिक्रिक दे, उसको जैल्सियम दे, उसको जिंकम मेट दे, ये आपको नुस्खा बता रहा हूं। लोग विटामिन खाते हैं, लोग बड़े बड़े महंगे महंगे इतने बड़े विटामिन खा रहे हैं, टांगे दर्द, घुटने दर्द, जिसम दर्द, सुस्ती, आप एसिड पिक, जैल्सियम, जिंकम मेट दो, आधे से ज्यादा पेशेंट ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं ठीक हो रहे, काली फासा दे दें, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, मौत का नुस्खा बता। तो जब आप माइंड पे जाएंगे, मैंगैनम कहता है मैं लेट ही रहता हूँ, बस नहीं उठना, लव टू बेड, उसको अपने बेड से मोहब्बत होगी, बीवी से नहीं हुई, बच्चों से नहीं, बेड से होगी, बेड पे उठना है बस, नहीं। कई आपने देखे होंगे, कोई मिलने वाला जब जाओ लेटा हुआ है, रजाई दी कंबल दी लेटा हुआ है ना, होता है ना, जब जाओ लेटा हुआ है, बड़ी मुश्किल से उठ के ड्राइंग रूम में आएगा, अगर टू बी वेरी फ्रैंक है तो बेडरूम में बुलाया तो वो लेटा है, लव टू बेड है। जरसीमिया में भी कमजोरी है, वीकनेस है, लेकिन लव टू बेड मैंगैनम है, मैंगैनम दें, ये आपको मायूस नहीं करेगी, उठा देगी उस पेशेंट को, काम पे भेजेगी, हफ्ते बाद अपने काम करेगा। और कोई सवाल जी यहाँ तक? अगला लेक्चर हमारा, कोई सवाल माइंड का, होम्योपैथी का, कोई और, अगला लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह परेरा ब्रेवा पे, और हम किडनी को डिस्कस करेंगे, जो मेरे एक्सपीरियंस में डिजीज आई हैं, स्टोन निकले हैं, किडनी ठीक हुए हैं, वो इंशाल्लाह डिस्कस होगा, उसके साथ रिलेटिव दवाई उनका कंपैरिजन होगा, और फिर माइंड डिस्कस होगा इंशाल्लाह। अगले इतवार, अगले महीने की सेकंड इतवार 6 बजे इंशाल्लाह।